हमारे संत जन कितने कृपालु हैं। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ सियावर रामचंद्र की। अपने प्रेमी जन के लिए भगवान अधीन है। भगत मेरे मुकुट मणि कहते हैं प्रभु। जहां जहां पांव रखे वहां रखूं मैं हाथ, कभी न छाड़ू साथ। भगवान कहते हैं कभी मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। भगवान की एक कमजोरी है, वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं देते किसी को। एक बार जिसने गलती से भी सुई झूठा खेले साचा होए, संत महात्मा कहते हैं झूठ खेल लो, झूठा से बोल दो गए नाथ अब हम तुम्हारे हैं, अब तुम संभालना, चलाक निरंजन, वो पकड़ लेंगे। फिर वो तुम्हें पकड़ लेंगे निश्चित बात। तुमने झूठ से भी कह दिया ना, बिना मन से भी कह दिया ना, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं यार, निश्चित यहाँ से निकाल देंगे हमें। हम नीचों पे भी दया करेंगे, हमारे लिए ही वो बने। पतित पावन नाम है उनका, हमारे से पतितों को पावन करने के लिए ही अवतार लेते हैं, लीला करते हैं सबके संत महात्माओं के रूप में। निश्चित माने यदि आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है, भजन से बड़ा कुछ नहीं है, संत समागम मिल रहा है उससे बड़ा कुछ नहीं है। उससे बड़ा आपको क्या दे सकते हैं भगवान? जिसको नाम दे दिया, जिसको संत समागम दे दिया, उनके पास कुछ नहीं है, ऐसे ही मान लो। आपको सर्वस्व दे दिया भगवान ने, यदि आपको भजन दे दिया है तो आप कुछ उनसे चाह मत रखो। अन्य किसी इस मरणाश्रय मरण पंच भौतिक शरीर इससे जनित भोग सारे नश्वर हैं, अमर नहीं है, आज है कल खत्म हो जाएंगे। इसको मत मांगो। कितना भोगोगे, कब तक मांगोगे? कब तक मांग खत्म ही नहीं होती, मर करते करते जीवन मर जाता है। निश्चित मानो यहाँ से निकलने की तैयारी करना है हमें, हम यहाँ फंसना नहीं है। अलिप्त रहो हर चीजों से, भगवान से जुड़ो। भगवान की कथा, भगवान का मतलब बोले कि बार हृदय मत होए बरु सिकता ते बरु तेल, अब बिन हरि भजन भाव तरे, यह सिद्धांत अपेल। कि बिना भजन के यहाँ से तुम पार नहीं सकते पक्का। अजो नर जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृतम निंदक मंदमती आत्महनन गति जाए। कहे कि जो भगवान इतना बढ़िया शरीर रचना करके मनुष्य योनि दे दी, जिसके लिए देवता आदि भी तरसते हैं, हमें मनुष्य योनि मिले और हम नवीन कर्म करके यहाँ से पार हो जाए। उस मनुष्य योनि को हम लेकर दुरुपयोग कर रहे हैं, अन्य भोगों में समय व्यर्थ। माया का तो काम ही है आपको फंसाए रखना, आपका समय बर्बाद कर देना। यहाँ अभिमान लगता रहता है भाई, तो दौड़ लगी पड़ी है, घोड़ों की दौड़ लगी है, उनसे आगे निकल जाए, हम उनसे आगे निकल जाए। बहुत जो तुम देख रहे हो वो किसी न किसी के पास है, जो तुम भोगना चाह रहे हो कोई ना कोई भोग रहा है, पर वो भी शांत नहीं है, क्योंकि शांति भोगने में नहीं है, त्याग में। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग में शांति, भोग में नहीं, कहीं नहीं। जिसने त्याग किया वही अंदर से परम शांत है, जो भगवान के आश्रित है, जो भगवान के भरोसे है वही। पक्का मानिए भगवान का भजन यदि आपको मिल गया है जीवन में, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं। बोले ना तू लताए सकल मिली जो सुखलाओ सत्संग, सत्संग संत समागम हरि कथा, शुद्ध दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए। तुलसीदास जी महाराज कह रहे शुद्ध दारा धन लक्ष्मी पापी क्यों घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। दुर्लभ है यदि आपको हरि कथा मिल रही सुनने को, कानों से भगवान का भजन, भगवान की वाणियां, संत जनों की कथा सुनने को मिल रही, तो जानो निश्चित आपके ऊपर अपार कृपा बरस रही है। यदि उनका नाम जब चल रहा है, उनका भजन चल रहा है, भजन परायण हो, सदमार्ग में आप चल रहे हो, आपकी बुद्धि बल विवेक काम कर रहे हैं, तो आप निश्चित आपके ऊपर कृपा है, भगवान की कल्याण है। विभीषण जी महाराज ने कहा जब हनुमान जी मिले उनको ब्राह्मण स्वरूप में, तब उन्होंने कहा हाँ अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। बिना आपकी कृपा से नहीं मिलते भगवान। निश्चित मान गया कि बिना भगवान की कृपा से संत जनों का समागम हो ही नहीं सकता, उनके सम्मुख बैठ ही नहीं सकते, संभाषण ही नहीं कर सकते हम, यदि हमारे ऊपर कृपा ना हो तो भगवान इतने दयालु, परम दयालु, हमें चुना इस भीड़ में से, इस जंजाल में फंसे हुए भीड़ों में से हमें चुना, हमारा हमें नाम दिया, हमारा उद्धार करने के लिए कितनी कृपा करी, हेतु की कृपा करी। उसके बाद यदि हम यहाँ से ना करें, उनका भजन ना करें, फिर हमसे बड़ा कोई आत्महत्यारा कोई नहीं है, पक्का मान पक्का। फिर फंसे रहो, पूरा संसार भोग के देख लोगे, पूरे संसार के कहे ना कि नारी नपुंसक जीवा, पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। मुझे परम प्रिय वो जो सारे भाव सबसे छक के मुझे 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 प्राप्त करने के लिए अनन्य चिंतन मेरा करता है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पे उपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहां। सारे योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ, उसके सारी व्यवस्था मैं करूंगा, तुम चलो तो हमारे भरोसे, या बैठो तो गाड़ी में उनके पार लगा देंगे। बड़े दयालु, बड़े कर्माणु, कृपालु, बड़े करुणामयी है।
बस नाम पकड़ो और चलते बनो यहाँ से। यहाँ संसार में समय व्यर्थ मत करो, भोगों में जो भोगा भोगना चाह रहे हो पूरा समय उसके लिए मत दो, पूरी ऊर्जा उसमें मत लगाओ। जो विधान ने लिख दिया, हमारे सच्ची बात मानिए, हमने पढ़ा है सुना है संत जनों वाणी, मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। जो विधान ने लिख दिया छठी राई के अंश, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। इतना सा भी राई नहीं घटेगा ना तिल बढ़ेगा उसमें, जो आपने विधान ने आपके भाग्य में लिख दिया है वही मान के निश्चित चलिए, पक्का मान के वही चलिए, भजन करिए निरंतर और चलते बनिए यहाँ से। यहाँ फंसने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करना है। ये संसार बड़ा दुखालय है, बड़ा दुखालय है, बड़ा दुखालय है। पूरा जीवन इसका हो जाता है, जीवन का जीवन बीत जाता है, भगवान नहीं मिलते। हम फंसे रह जाते हैं इनको उनको खुश करने में, कोई तृप्त नहीं हुआ आज तक। हम स्वयं तृप्त नहीं हुआ, दूसरों को क्या तृप्त करेंगे? क्योंकि भोगों में शांति है ही नहीं। जहाँ शांति नहीं वहां क्यों फंसना? भजन करके पार निकलना, यही सार है इस जीवन का। सारा कर्तव्य, सारा नौकरी पेशा आदि जो कर रहे हो सब करो, पर भजन करो, भजन प्रधान होना चाहिए। सब कुछ करते हुए भी यहाँ से पार हो सकते हो यदि भजन, चिंतन कहाँ है, यही प्रधान है। चिंतन से भगवान मिलते हैं। मंदिर में बैठ के घर का चिंतन हो रहा था, अब मंदिर में ही है, घर में ही है, प्रपंच में ही है, फंसे हैं। अब घर में बैठ के भगवान का चिंतन, धाम का चिंतन चल रहा है, तो फिर आप मगन हो, भजन नहीं हो। ऐसा मानो, चिंतन से भगवान मिलते हैं, चिंतन उनको बुलाओ, बार बार याचना करो, निश्चित बड़े दयालु हैं, आ जाएंगे। हर हर महादेव।